नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हो फार्मेसी ज्ञान चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इसमें हम देखेंगे एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, रीजंस ऑफ एसिडिटी एंड एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन इथाइल अल्कोहल एंड बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड्स। यानी जो अलिफेटिक एसिड्स होता है वो एरोमेटिक एसिड्स से वीक होता है। तो इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम देखेंगे प्रेडिक्टिंग ट्रेंड्स इन एसिटिक एसिड्स। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो हम शुरू करते हैं। एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो दोस्तों, हमें ऑलरेडी एक बात पता है जो कि हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो एसिड्स होता है वो प्रोटीन को डोनेट करता है। दोस्तों, जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होता है अगर हम उसे एक बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एक प्रोटॉन को डोनेट करता है एंड सॉल्ट्स फॉर्मेशन करता है। तो इसलिए ये एसिडिक इन नेचर होता है। नहीं दोस्तों, जब एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें तो अगर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स को अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है उसके साथ रिएक्ट करते हैं तो सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स फॉर्मेशन होता है। दोस्तों, कार्बोक्सिलिक एसिड्स होता है वो एक वीक एसिड्स होता है जो कि पानी के साथ मिलकर यानी वाटर के साथ मिलकर वो पार्शियली आयनाइज्ड होता है और एक कार्बोक्सिलेट आयन को फॉर्मेशन करता है। दोस्तों, एक एक कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, अगर हम उसे वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो कार्बोक्सिलेट आयन को फॉर्मेशन करता है। दोस्तों, ये जो आयनाइजेशन है उसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी के से भी हम उसे डिनोट कर सकते हैं। तो इसे हम कहेंगे एसिडिटी कांस्टेंट यानी के ए। तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं के ए इज इक्वल टू आर सी वो माइनस, यानी ये है कार्बोक्सिलेट आयन और H3 ओ प्लस एंड ए जो है वे है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो के ए आर सी वो माइनस इंटू H3O प्लस डिवाइडेड बाई आर सी वो H। तो इसे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसे हम एसिडिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। तो इस जो आयनाइजेशन है उसे हम इस तरीके से भी डिनोटेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों रीजंस ऑफ एसिडिटी। जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स है उसके एसिडिटी होने का रीजंस क्या है। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स है वो एक वीक एसिड्स है जो कि एक प्रोटॉन को डोनेट करता है और एक कार्बोक्सिलेट आयन को फॉर्मेशन करता है। तो इसलिए ये एसिडिटी कहलाता है। जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होता है वो जो आयनाइज्ड होता है, तो जो वो आयनाइज्ड होने के बाद हम उसे रेजोनेंस हाइब्रिड के तौर पर हम उसे स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो अब इस तरीके से भी यहाँ पर ये कर सकते हैं जो कि एक कार्बोक्सिलेट आयन है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये रेजोनेंस फॉर्म ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन है और ये जो है ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो जो है यहाँ पर जो दोनों कार्बन पे ही जो कि नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर एक जो कार्बन्स है उससे जो प्रोटॉन लॉस होकर यहाँ पर स्टेबलाइज्ड हुआ है। जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स है वो इसके जो स्ट्रक्चर्स है दोनों वो बहुत ही हाईली स्टेबल होता है। कार्बोक्सिलेट ions is resonance hybrid of two structures are highly stable can be formed easily by losing proton। तो जो प्रोटॉन को लूज करके ये जो है ये बहुत ही जो स्टेबल होता है। और तो इससे और तरीके से भी अगर हम समझना चाहते हैं तो उसके जो स्ट्रक्चर होता है हाइब्रिडाइजेशन उसको समझना होगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो sp3 हाइब्रिड होता है, sp2 हाइब्रिडाइड्स होता है और वो इसमें जो O बॉन्डेड होता है तो वो पाई बॉन्ड से बॉन्डेड होता है। तो अब इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक आयन कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑन इट्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। C carbon or its carbon atom is carboxylate is sp2 hybridized and is bonded to each
oxygen atom by pi bonds, and unused p orbitals of overlapped with p orbitals of two oxygen atoms to form stable delocalized molecular orbitals. तो दोस्तों नेक्स्ट हम देखेंगे एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन इथाइल अल्कोहल। तो जो एसिटिक एसिड्स होता है यानी CH3COOH, तो वो इथाइल अल्कोहल से ज़्यादा एसिटिक क्यों होता है? दोस्तों जो एसिटिक एसिड्स होता है उसमें जो एसिटेट आयन फॉर्मेशन होता है, तो एसिटेट आयन जो फॉर्मेशन होता है उसे हम रेजोनेंस हाइब्रिड के तौर पर, हाइब्रिड के जरिए उसे हम स्टेबलाइज कर सकते हैं। The acetate ion formed by ionization of acetic acid is stabilized by resonance and the negative charge is delocalized over to oxygen, while the ethoxide ion formed by the ionization of ethyl alcohol, the negative charge is localized on the single oxygen and there is no resonance. Hence the alcohol is less acidic than acetic acids. तो एक एसिटिक एसिड्स है, अगर हम उसे आयनाइज करते हैं, आयनाइज करने से वो जो स्ट्रक्चर जो फॉर्मेशन होता है एसिटेट आयन रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो इसमें जो नेगेटिव चार्जेस है वो आप दोनों तरीके जो दो साइड के जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर आप देख सकते हैं डिलोकलाइज ऑफ बोथ ऑक्सीजन। लेकिन जो एथोक्साइड आयन है जो कि इथल अल्कोहल से फॉर्मेशन होता है, उससे अगर हम इथल अल्कोहल को आयनाइज करते हैं तो एथोक्साइड आयन फॉर्मेशन होता है। तो उसमें जो है आप जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन में सिर्फ जो नेगेटिव चार्जेस है वो एक ही ऑक्सीजन में देख सकते हैं और इसका कोई रेजोनेंस नहीं होता है। तो इसलिए जो एसिटिक एसिड है वो इथाइल अल्कोहल से ज़्यादा एसिटिक होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड। तो जो बेंजोइक एसिड है यानी उसे हम कहते हैं अरोमेटिक एसिड्स, तो वो एसिटिक एसिड से ज़्यादा एसिटिक क्यों होता है? दोस्तों ये जो रेजोनेंस है बेंजोइक एसिड्स के, तो आप इसमें 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। तो जो बेंजोइक एसिड से अगर हम उसे स्टेबलाइज करना चाहते हैं तो स्टेबल करने के लिए हमें जो रेजोनेंस जो है 4 स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, और जो एसिटिक एसिड्स होता है उसमें सिर्फ 2 ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती है। तो इसलिए जो बेंजोइक एसिड्स है वो स्ट्रॉन्गर एसिड्स है और एसिटिक एसिड जो है वो एक वीक एसिड से अगर हम बेंजोइक एसिड्स के साथ कंपेयर करेंगे। तो नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों जो प्रेडिक्टिंग, तो जो नेक्स्ट इफेक्ट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट्स ऑन एसिडिटी, तो हमने ऑलरेडी अपने पास्ट वीडियोस में इंडक्टिव प्लस इंडक्टिव इफेक्ट या फिर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में डिस्कस किए थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पास्ट वीडियो देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो आई बटन पर क्लिक करें, वहाँ पर मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे जो एसिड्स है, क्लोरोएसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड। तो क्लोरोएसिटिक एसिड्स जो है वो क्लोरोएसिटिक एसिड जो एसिटिक एसिड से स्ट्रॉन्गर क्यों होता है? तो क्लोरोएसिटिक यानी इसमें क्लोरीन होता है जो कि एक हैलोजेंस है। तो अगर हैलोजन अगर ज़्यादा होता है किसी भी कंपाउंड्स में तो वो ज़्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि जो एसिटिक एसिड्स में है उसमें कोई हैलोजन नहीं होता है और इसलिए वो ज़्यादा एसिडिक नहीं है, और इसमें कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स होता है वो नहीं होता है एसिटिक एसिड में, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्लोरोएसिटिक एसिड में होता है, तो इसलिए वो ज़्यादा एसिडिक होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, डाइक्लोरोएसिटिक एंड क्लोरोएसिटिक एसिड। यानी ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड्स में 3 क्लोरीन होता है, तो इसलिए ये ज़्यादा एसिडिक है। डाइक्लोरो में 2 एंड क्लोरिक एसिडिक में 1। तो ट्राइक्लोरो इज मोर एसिडिक देन डाइक्लोरो एंड डाइक्लोरो इज मोर एसिडिक देन क्लोरोएसिटिक एसिड्स। सो मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स मोर विल बी द एसिडिटी। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा होता है किसी कंपाउंड्स में सब्स्टिट्यूट्स होता है तो उसकी एसिडिटी भी ज़्यादा होता है। तो इसलिए फ्लोरोएसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन क्लोरोएसिटिक एसिड्स। यानी जो फ्लोरीन जो होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज़्यादा होता है, तो इसलिए फ्लोरीन एसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक देन क्लोरोएसिटिक एसिड्स। नेक्स्ट दोस्तों प्रेडिक्टिंग ट्रेंड्स इन एसिटिक एसिड। तो हमने जो इतने सारे एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में डिस्कस किए, तो उससे ये पढ़ने के बाद हमें क्या समझ में आता है? तो इसमें कोई 5-6 पॉइंट्स है। तो जो एसिड्स होता है वो एक प्रोटीन को डोनेट करता है, और जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स होता है वो एरोमेटिक एसिड से लेस एसिडिक होता है,
अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूट्स अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कंपाउंड्स तो वो एसिडिटी को डिक्रीज करता है। अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वो एसिडिटी को इंक्रीज करता है। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सब्स्टिट्यूट्स करते हैं तो एसिडिटी ज़्यादा होता है। एंड अगर हम अल्काइल ग्रुप्स को इंक्रीज करते जाएंगे कंपाउंड्स में या फिर एक एसिड्स में तो उसकी एसिडिटी डिक्रीज होते जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।